बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। नाज़रीन, अदनान विरक सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी, बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे मीडिया एंकर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अदनान विरक को DIG महबूब असलम ने जो है वो गिरफ्तार करवाया। उनके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की थी और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने जो है उनके बारे में बातें की थी। नाज़रीन, ये तमाम बातें जो हैं ये फजूल हैं, फेक हैं। हक़ाइक़ क्या हैं? हक़ाइक़ मैं आपको बताता हूँ। अदनान विरक पर एंटी करप्शन में एक FIR दर्ज हुई है। अभी उस एक FIR के अंदर उनको चार्ज किया गया है, वो गिरफ्तार हैं और उनसे तफ्तीश जो है वो जारी है, उनसे रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है। क्या FIR दर्ज हुई है, FIR भी आपको पढ़ के बताएंगे और आपको मजीद बताएंगे कि अदनान विरक जो है इसे एंटी करप्शन ने जो है वो अरेस्ट किया है और इस राजा साहब जो है इन्होंने जो FIR दर्ज करवाई है, इस FIR के अंदर अरेस्ट किया और मजीद इनके ऊपर क्या मामला चल रहे हैं। ज़राए बता रहे हैं कि मंशियात का भी एक मैटर है, उसमें भी इनका मामला है। इनके असासा जात जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा, आमदन से ज़्यादा बन चुके हुए थे, जिस बिना पर एंटी करप्शन ने इन्हें हिरासत में लिया है एक दरख्वास्त पर FIR दर्ज करने के बाद। और मजीद जो इनके मामला हैं उन्हें देखा जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि इन्होंने क्या क्या कारनामे जो है वो सर अंजाम दिए हैं, इसलिए ये गिरफ्तार है और ये एंटी करप्शन की हिरासत में है। नाज़रीन, सबसे पहले FIR पढ़ते हैं कि अदनान विरक का मामला हुआ क्या है। नाज़रीन, ये FIR राजा बाबर रियाज की मुदय्यत में दर्ज हुई है और वो क्या करते हैं, क्या मसला है उनका, वो क्या लिखते हैं, इस FIR में पढ़ते हैं। बखिदमत जनाब डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन साहब लाहौर पंजाब, दरख्वास्त बराए किए जाने कार्रवाई बरखिलाफ अदनान विरक। जनाब अली, गुजारिश है कि साहिल राजा बाबर रियाज वल्द राजा मोहम्मद रियाज सकना वेस्टवुड कॉलोनी नंबर 1 एडवन ब्लॉक ठोकर न्याज बेग लाहौर का डायरेक्टर है। साहिल एक शरीफ और कानून का पाबंद शहरी है। ये कि मोरखा 13/11/2024 को इल्जाम अलियान बाहम साजबाज होकर रात 12 बजे एक अदद गाड़ी करोला बरंग सफेद नंबरी 633 साहिल के दफ्तर वाक़या ठोकर न्याज बेग लाहौर आए और साहिल को हरासा परेशान करना और डराना धमकाना शुरू कर दिया और रात 2:30 बजे वापस गया और जाते हुए साहिल की टेबल के दराज में से 4,75,000 रुपए बमा 2 अदद राइफल 223 वेपन लाइसेंस के साथ, जिनके लाइसेंस नंबर दर्ज झेल हैं। वजह एनाद ये है कि चौधरी जुल्करनैन वल्द मोहम्मद खान ने साहिल की सोसाइटी पर मुतअद्दिद बार हमरा गुंडा अनासर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की, जिसकी पादाश में साहिल ने मुख्तलिफ मुकदमात थाना चुंग लाहौर में दर्ज करवा रखे हैं। जिसकी रंजिश दिल में रखते हुए इल्जाम अलियान ने चौधरी जुल्करनैन वल्द मोहम्मद खान के साथ साजबाज होकर और भारी रिश्वत वसूल करते हुए चौधरी जुल्करनैन के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा साहिल को हरासा परेशान करना शुरू कर दिया और संगीन नताइज की धमकियां देते हुए कहा कि अगर तुमने मुकदमात वापस ना लिए तो हम तुम्हें मुख्तलिफ मुकदमात में मुलवस करने की धमकियां दी। जनाब अली, इल्जाम अलियान ने बाहम साजबाज होकर साहिल को चौधरी जुल्करनैन वल्द मोहम्मद खान के इमाम पर और भारी रिश्वत वसूल करते हुए साहिल को हरासा परेशान करने और संगीन नताइज की धमकियां देते हुए इर्तिकाब जुर्म किया है, जिसके सबूत वीडियो के अंदर मौजूद हैं। दावेदार हूँ इल्जाम अलियान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए साहिल को इंसाफ फराहम किया जाए ताकि वो आइंदा कभी किसी मासूम को नाजायज हरासा और परेशान ना कर सके। इस नकदी मबलग 4,75,000 और 2 अदद 223 राइफल, जिनके लाइसेंस नंबर फलाना फलाना है, जो कि अभी तक रिकवर ना हुई हैं। बराए मेहरबानी मुझे मेरी रकम और मेरे असला रिकवर करवाए जाए और ऐसे शख्स को पुलिस की वर्दी में रहने का कोई हक नहीं है और ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए और महकमा ऐसी काली भेड़ों से हम सबको निजात दिलाएं। आपकी यह नवाजिश होगी। अल अर्ज हरूफ अंग्रेजी व निशान उठा राजा बाबर रियाज वल्द राजा मोहम्मद रियाज। जी नाज़रीन, ये राजा बाबर रियाज साहब ने FIR दर्ज करवाई है और इस FIR में वो लिखते हैं कि मैं एक निजी सोसाइटी है उसका मैं डायरेक्टर हूँ और ये अदनान विरक जो है अपने साथियों के साथ जो है ये मेरे घर पे घुस आया, मेरे दफ्तर में घुस आया, मुझसे पैसे भी इसने छीन लिए और मुझे हरासा किया। उसकी वीडियो भी नाज़रीन बन गई, वो वीडियो भी जो है वो बतौर सबूत इनके पास है और उस वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अदनान विरक किस तरीके से अपने यूनिफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए सब कुछ किया है। अब नाज़रीन चलते हैं महबूब असलम साहब DIG, उनकी जानिब उनका तबादला कर दिया गया है और वो पहले ट्रेनिंग कॉलेज के जो है वो DIG थे, अब उन्हें जो है वो CPO ऑफिस रिपोर्ट किया गया है और उनका नोटिफिकेशन भी चल रहा है कि जहाँ पर वो पोस्टर उन्हें किया गया है। तो नाज़रीन, इनका मामला अदनान विरक के साथ क्या हुआ है, चूँकि अदनान विरक जो है ये कोर्स पर था और जब कोर्स पर था तो ये ट्रेनिंग कॉलेज के जो है वो अंडर आता था और DIG वहाँ के वो हैं। तो जब एंटी करप्शन ने ये FIR दर्ज हुई और अदनान विरक की जो गिरफ्तारी जो है वो करना चाहिए तो उन्होंने फिर वहाँ पे जाहिर है उन्होंने वहाँ के DIG के साथ रब्ता किया कि आपकी सुपरविजन में सर ये सब इंस्पेक्टर इस वक्त मौजूद है, हमें इसकी कस्टडी चाहिए। तो फिर जाहिर है कानून के मुताबिक उसकी कस्टडी जो है वो दी गई है और DIG साहब से जो मनसूब ये बातें हैं सारी ये बिल्कुल फजूल किस्म की बातें हैं। अदनान विरक ने जो है मुख्तलिफ किस्म के जराइम कर रखे हैं जिस पर उस पर शिकंजा जो है वो कसा गया है। मजीद भी इसके जो जराइम वो सामने आने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वही है कि FIR जो मैंने आपको दिखाई है इस FIR के मुताबिक एंटी करप्शन ने जो है इसको हिरासत में लिया था। अब इसके मजीद कोई खाते खुलते हैं, मजीद कोई FIR सामने आती हैं, क्या क्या इस सब इंस्पेक्टर ने किया हुआ है तो वो भी सामने आ जाएगा नाज़रीन। लेकिन मैंने आपको ये बताना था कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अदनान विरक साहब एंटी करप्शन की जो है वो कस्टडी में है और एंटी करप्शन ने ही इनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये सारी सूरत हाल है। बहुत सारे एंकर्स ने बताया था कि जी अदनान विरक को CCD ने हिरासत में ले लिया है, तो CCD के पास भी जाना उनका मतवक्को है, लेकिन इस वक्त जो है वो कार्रवाई एंटी करप्शन कर रही है। नाज़रीन, इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।